रेखा, रेखा उसे कहते हैं किसे, जैसे एक लाइन से जिनकी जहां से जो शुरू हो रही है जाके कोई वो नहीं है लाइन कि इधर कहाँ जा रही है और इधर कहाँ जा रही है, एंड नहीं है कोई, उसे क्या कहता है रेखा। रेखा खंड उसे कहते हैं जैसे एक बिंदु है और एक बिंदु है, ये ए मान ले या बी मान ले, ये दोनों का जो हिस्सा है जय निकाल का अपन इतना रख दे, ए या बी और ए कोई सा भी मान ले, पहला पॉइंट जाए, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, ए और बी। तो रेखाखंड किसे कहते हैं, कोई की दो बिंदु हो, उन दोनों बिंदुओं के बीच में जो हिस्सा है उसे रेखाखंड कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक का ये रेखाखंड है, रेखाखंड का नाम दिया जाएगा ए और बी। रेखा उसे कहते हैं जैसे लाइन है, जागो इतना भी पता नहीं है कि एंड कहाँ है और इतना भी पता नहीं है एंड कहाँ, जागो वो क्या कहलाता है रेखा। लेकिन रेखाखंड की बात करें तो रेखाखंड जरा तो एक बिंदु जागो ये है, एक बिंदु बी है, इन दोनों का जो हिस्सा है उसे रेखाखंड कहते हैं। किरण, रेखा कहीं मिलती नहीं है, जो रेखा रहती है ना जी, ये कहीं मिलती नहीं है कि ऐसे सर ऐसा ही अपन बाबू को ये ना एक दूसरे काटती है, रेखा सीधी चली जाती है, इधर को भी चली गई इधर को भी चली गई। रेखाखंड जाको हिस्सा अपन ने जैसे उठा के जय रख लो, जय रेखाखंड को। अब रेखाखंड को तो उरे हो, किरण, किरण को रेखाखंड को तो हो रहा है, एक जगह एक पॉइंट जैसे और जाता है, जैसे ये से ले गए बी तक जाके तो क्या है अपन ने पता है दोनों जाको एंड है वो और शुरुआत भी है, ठीक है। रेखा की कोई एंड नहीं है, नवा की शुरुआत को पता शुरू कहाँ से हुई है वो रेखा। अब किरण जे रहता है बाबा एक बिंदु तो अपन ने पता रहता है जैसे शुरू हुई है, लेकिन एक को अपन ने पता नहीं है कहाँ यहाँ खत्म हो रहा हो। किरण कैसे कहते हैं, एक को तो पता है, रेखा को पता पर वो रेखाखंड को पता पर किरण वही है एक बिंदु जहाँ से बाको पता हो कि जैसे शुरुआत हो रही है जागी, लेकिन जब वो एंड कहाँ है पता नहीं, वो बाको अपन ने पता नहीं है, वो का कहलाता है किरण। अब कोण का रहता है, अब इस मत है कोण, कोण क्या होता है, दो बिंदु मतलब जो भी रेखा है वो एक बिंदु से होकर अलग अलग दिशाओं में जाती है, ये जहाँ से ये इधर को चली गई ये इधर को चली गई। जब एक रेखा या एक किरण एक बिंदु से होकर अलग अलग दिशाओं में जाती है तब क्या बनता है, तब बनता है कोण। और कोण कितने टाइप के होते हैं, कोण अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। जब दो किरण एक ही बिंदु अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। दो किरण समझ में आ गई कि एक बिंदु तो अपन ने पता हो जैसे एक को आपको कहा है, सर समझ आ गई तो एंड पता नहीं है। सर दो किरण को कोई एंड नहीं है, रेखाखंड में जे शुरू होते तास तक पता रहे तो, और जे किरण में सर अपन शुरू रहे तो पर आखिरी को पता नहीं रखा रहे। एक बिंदु से होकर ये कई दिशाओं में जा रही हैं, जहाँ से शुरू हो गए तो जिनके बीच में जो बनता है इसे बोलते हैं क्या, कोण। अब कोण के प्रकार देख लो, कोण क्या टाइप के होते हैं। सबसे पहला है नाम जान लेते हैं इनके बारे में, कितने टाइप के होते हैं बेबी। सबसे पहला देखो न्यून कोण, तीन टाइप के नहीं हो तो भी 5 प्रकार के हैं। देख के पहले जानेंगे न्यून कोण। न्यून कोण का रहे तो जे रहे तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री से 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, मतलब 1 से लेकर 89 तक ये ऐसे रहता है। ये का है, अब मैं पूछो 70 डिग्री का है तो वो कौन सा है, न्यून कोण का है। मैं पूछूं 80 डिग्री का है तो का है, क्योंकि वो 90 से कम है और 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा और 90 से कम कौन सा रहता हो, आ जाएगा समझ में। इसके बाद कौन सा आता हो, समकोण। ये कहीं रहता हो, कोई समकोण की बात करे तो बोल देना 90 डिग्री। वो जो पूछे ना समकोण कौन सा है, 90 डिग्री हो। ये कैसे बनता हो, एक लाइन सीधी और एक लाइन जो ये 90 डिग्री को है, समझ में आ गई। ये कही रहता 90 डिग्री। इसके बाद कौन सा आता 90 डिग्री के बाद, 90 डिग्री से ज्यादा को, 90 डिग्री से ज्यादा को और 180 से कम को।
वो कौन सा रहता हो? अधिक कोण। कौन सा रहता हो? ये अब मैं एक उदाहरण देगा पूछ रहा हूँ, 120 डिग्री कौन सा कोण है? 120 डिग्री से अधिक कोण। अधिक कोण है। 113 डिग्री, अधिक कोण। 195 डिग्री, सर नहीं ये अधिक कोण नहीं है। 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये कौन सा है? 135 डिग्री को कौन सा है? अधिक कोण। तो ये अधिक कोण समझ में आ गई। एक तो न्यून कोण आ गई, दूसरा समकोण आ गई, अधिक कोण। अब इसके बाद सरल कोण। कौन सा? सरल कोण रहता है 180 डिग्री को, 180 से शुरू होता। सिर्फ 180 को ही रहता हो। जैसे ये 90 डिग्री को आतो ना समकोण, ऐसे ही ये सरल कोण देख को रहता हो सीधी रेखा रहता जो ये 180, नेक भी नहीं रहे, बिल्कुल सीधी 180 डिग्री ये सरल कोण रहता हो। कहा रहता हो या रिजु कोण भी बोल देता, रिजु नहीं कि तुम भूल जाओगे जे रिजु कोण का हो तो सरल कोण है ये का बोलते हैं? रिजु कोण। अब इसके बाद लास्ट कोण बच्चों, लास्ट कोण कौन सा रहता हो? ये रहता 180 से ज्यादा हो, कितने को? 180 से ज्यादा हो। 180 ज्यादा हो, 360 से कम को। 360 से कम को रहता हो। जा का बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण ये कौन सा होगा? अब कोण के बारे में समझ गए कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण या ऋजु कोण या प्रतिवर्ती कोण। इसके बाद 360 डिग्री को क्या हो जाता पूरा, इसे बोलते हैं वृत्त। ये वृत्त अलग आ जाता है जो कोणन बन जाता। अगर 360 डिग्री गोला है ना, जैसे जब टायर है तो साइकिल को टायर है ना वो बिल्कुल गोल है तो वो रहता 360 डिग्री को। जहाँ में से आधो कर देंगे अपन, जे आधो कर देंगे ना जे, तो जे कितने को जाओ फिर 180 डिग्री, कितने को जाओ? फिर जहाँ में से आधो कर देंगे तो 90 डिग्री, फिर जहाँ में से भी आधो कर देंगे 45 डिग्री। समझ में आ गए? ऐसा वृत्त पूरा 360 डिग्री को बनता हो, वृत्त अलग रहता हो। न्यून कोण सर 0 से 90 तक रहता और समकोण 90 को ही रहता था। अधिक कोण 90 से 180 तक। वही समझ में। अब इसके बाद पूरक कोण और कोटि पूरक कोण के बारे में भी समझ लो। का जब दो कोणों का माप 90 डिग्री के बराबर होता है तो वे कोण एक दूसरे के पूरक या कोटि पूरक रहते हैं। मान लो ये दो कोण मिलकर कितने के होने चाहिए? 90 डिग्री के। एक कितने को है? 45 को। दूसरों कितने को है? 45 को। अगर ये दोनों कोण 90 डिग्री के बराबर है, इनसे क्या कहेंगे? पूरक कोण या कोटि पूरक, क्योंकि एक दूसरे के बराबर हो गए। क्या कर रहा है? 90 डिग्री बना रहे हैं। अब जहाँ में जे हो जाए 35 को, जे हो जाए 55 को, तो ये कितने को जाएंगे? ये भी कोटि पूरक कहेंगे कि नहीं है? तो ऐसे दो कोण मिल गए कोटि पूरक। अब कोण दे देंगे जिनमें से कोटि पूरक कौन चाहिए, बताओ जी कोटि पूरक है कि नहीं है? 25 डिग्री और 35 डिग्री कोटि पूरक है कि नहीं है? कहाँ आएंगे ये? 90 डिग्री हो रहेगा दोनों ने जोड़ी, तो फिर 90 डिग्री से कम होती नहीं है। कोटि पूरक भी होंगे, दो कोण मिलकर 90 डिग्री के बराबर होंगे थे। समझ में आ गई? और एक और रहता है समपूरक कोण। ये कौन से है? पूरक कोण। ये कौन से है? अब समपूरक कोण बिन से कहते हैं जो दोनों मिलकर 180 के बराबर हो जाए। कौन के बराबर? 180। दो कोण मिलकर कितने के बराबर हो जाए? 180। क्या कहलाएंगे? पूरक तो अवाल बताई थी। पूरक तो 90 डिग्री के बराबर होता है। ये रहे पूरक कितने के बराबर? 90। अब जिनने कहा कहेंगे 180 के बराबर होंगे। संपूरक क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे संपूरक। संपूरक कोण। अब एक 90 डिग्री को और दूसरा भी 90 डिग्री को है, तो ये कौन से है? संपूरक कोण। एक 100 डिग्री को है और एक कितने को है? 80 डिग्री को है, तो ये कौन से है? संपूरक कोण। आ गई समझ?
तो अब ये कोण के सवाल कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? रेखा कैसे कहते हैं? जिनके कोई बिंदु संभव नहीं रहे, मान लो अपन पता ही नहीं है तय भी कितने गए तय भी कितने गए, तो वो क्या कहलाता है? रेखा खंड कैसे कहलाता है? बस बाकी दोनों बिंदु अपन ने पता हो कि जैसे शुरू हो रही है और जैसे खत्म हो रही है, ये क्या कहलाता है? लास्ट में किरण किरण ऐसी रहता है कि एक बिंदु स्टार्ट को तो पता है अपन ने, दूसरे को तो पता ही नहीं है कहाँ भागे, वो क्या कहलाता है? किरण। अब कोण का कहलाता है? जिनका एक बिंदु से शुरू होकर किरण अलग अलग दिशाओं में जाए, वो का बनाता हो? कोण बनाता है। अब कोण के 5 प्रकार रहते हैं। सबसे पहले न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण और प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण में से सबसे छोटा न्यून कोण रहता है 1 से लेकर 89 तक, फिर 90 को समकोण रहता हो, फिर अधिक कोण रहता हो 91 से लेकर 179 तक, फिर 180 को कौन सा आ जाता है? सरल कोण या ऋजु कोण। प्रतिवर्ती कोण कौन सा रहता है? 180 से ज्यादा और 360 से कम। पूरक कोण कौन से होता है? जो दोनों कोणों को मिला के 90 डिग्री आ जाए, वे पूरक कोण या कोटि पूरक हो जाएंगे। दोनों कोणों को मिला के 180 डिग्री के बराबर हो जाए, वे समपूरक कोण हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 2 90-90 के हैं तो ये कौन सी में आ जाएंगे? समपूरक में। और 2 45-45 के हुए, ये 90 के बराबर हो गए, ये कौन सी में आ जाएंगे? पूरक में। ठीक है, कोण, रेखा खंड, किरण और ये सब आ गई समझ में? पूरे पर ये सब वालों ने अच्छे ध्यान रखी हो, क्योंकि ये अब आगे चल के काम आने वाले हैं पूरे। ठीक है, नए वाले में कम से कम ये 5 नंबर को एक सवाल आओ। ठीक है, घर जा करियो अब बिन्ने।